Let us continue with question number 25. 25 says, how much should a man invest? Again यहाँ पर यही पूछा है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, जैसे 24 क्वेश्चन था. In ₹25 शेयर सेलिंग एट ₹60, मतलब सॉरी नॉट 25, 50. तो 50 रुपए का जो शेयर है वो 60 में सेल कर रहे हैं, मतलब 50 क्या हो जाएगी उसकी फेस वैल्यू और 60 हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस, मतलब मार्केट वैल्यू. To obtain an income of 450 इनकम है, मतलब वो डिविडेंड मिल रहा है बच्चों, ठीक है. If the rate of dividend declared is 10%, so D% कितना दिया है, 10% दिया हुआ है. Also find the yield percent. What is yield percent? That is rate of return. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा समझ लीजिए कि 1% तो दिया है तो दूसरा कौन सा परसेंट फाइंड करना है, तो वो रेट ऑफ रिटर्न का ही हो जाएगा, ठीक है. ये फाइंड करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर में, मतलब वो कुछ डेसिमल में आएगा उसको हमें कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर ये सब डिटेल्स दी हुई कि फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, डिविडेंड है, सब कुछ है. हमें फाइंड करना है हाउ मच ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट. तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, तो डिविडेंड दिया हुआ है उसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं. डिविडेंड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा सेम, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%. नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे हमारे कितने हैं वो तो पता ही नहीं है. फेस वैल्यू है 50 रुपीज, D% है 10%, है ना. ये एक एक जीरो कैंसिल हो गए और ये डिविडेंड कितना दिया है 450. इसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर लेंगे. 450 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू x, तो 5 9s और ये 90, तो x हो गया 90, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गया 90 शेयर्स उन्होंने परचेस किए हैं. नंबर ऑफ शेयर्स 90. अभी पूछा है कितना इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया ना बच्चों, तो उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, है ना. नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले बच्चों 90, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू से. मार्केट वैल्यू कितनी है 60, 6 9s are 54 और ये हो गए 2 जीरोस, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट. और क्या पूछा था उसके रेट परसेंट, ठीक है. यील्ड परसेंट मींस रेट ऑफ रिटर्न. सो आरओआर का फॉर्मूला आई होप कि सबको याद ही होगा बच्चों. आरओआर कैसे मिल जाएगा, जितना भी डिविडेंड मिला है अपॉन उसको उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. तो डिविडेंड कितना मिला है 450 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट कितना किया 5400 का एंड टाइम्स 100, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे. 54 and 45 both comes in the table of 9. Okay, so 9 5s are 9 6s are. अभी भी हो रहा है ना, चेक कर लेते हैं किससे 3 से 2 से 2 3s are 2 25s are. So 25 upon 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 8 1/3. इसको राउंड ऑफ करना है तो हमें 8% ही उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि 8.3333 जो है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 8 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. 26 सेज बाय इन्वेस्टिंग 11,440, मतलब इन्वेस्टमेंट मिल गया 11,440 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड. डिविडेंड परसेंट दे दिया 10% एंड एनुअल इनकम 520, मतलब डिविडेंड दे दिया 520 डिविडेंड मिल रहा है. रिसीव्ड What is the market value of each ₹50 shares? समझ रहे हो बच्चों क्या बोला है, लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा ट्विस्ट करके बोला है. What is the market value, मतलब मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है of each of ₹50 each, मतलब 50 के तो थे ही, मतलब वो फेस वैल्यू थी, हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. तो ये हमें दे दिया है, तो अभी डिविडेंड मिल गया है, इन्वेस्टमेंट है, तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सब है. लेकिन हम डायरेक्टली अगर मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. देखो ये जो फॉर्मूला है हम लोग ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टाइम्स मार्केट वैल्यू, पर अभी मार्केट वैल्यू नहीं दी है, ये फाइंड करिए, तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो मिल जाएगा, है ना. पर इन्वेस्टमेंट दिया है हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, तो हम लोग पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है. लेट्स फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%. डिविडेंड इज गिवन एज 520. नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, उसको x ले लेते हैं,
फेस वैल्यू कितनी दी हुई है 50 रुपीज, तो ये ले लिया। और D% कितना दिया है 10%, तो 10/100। ये 0 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड करते हैं। 520 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू x, तो x हो जाएगा 5 से कट करेंगे तो 104। तो ये जो 104 है वो क्या आ गया, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। अभी नंबर ऑफ शेयर्स मिलने के बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर लेंगे तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, और हमें फाइंड करनी है वही मार्केट वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी इट इज गिवन 11,440, और डिवाइड करेंगे इसको 104 से। 104 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, मतलब कितना बचेगा बच्चों इसमें 10, तो 104 मतलब 110। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 110, क्या हो जाएगा रुपी। ये हो गया हमारा आंसर। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में, कहीं फॉर्मूला में, कहीं पे भी अगर आप स्टक हो रहे हो, प्लीज डू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, और ये फॉर्मूला जितने भी लर्न करोगे इतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा।